ईरान संग डील लगभग तय, ट्रंप बोले खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्वेटा ट्रेन धमाके से दहला पाकिस्तान, कई जवानों ने गंवाई जान। रूस के हमले से यूक्रेन में मचा हड़कंप, कई इलाके हुए तबाह। मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद जयशंकर ने दिया बड़ा संदेश। भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को नेपाल सरकार ने दिया बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में 3 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान और दूसरे देशों के साथ एक बड़ा समझौता लगभग तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से फ़ोन पर लंबी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी अलग से बात की। ट्रंप के अनुसार बातचीत अच्छी रही और समझौते के आखिरी मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान पर नए हमलों के बारे में सोच रहा था। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं किया। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वह अमेरिका के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल इजराइल या ईरान की ओर से इस समझौते पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर यह समझौता हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और तेल की आपूर्ति भी सामान्य हो सकेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार को एक बड़ा विस्फोट हुआ। सेना के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। चमन फाटक के पास सिग्नल पर विस्फोटक से भरे डिब्बे की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में सेना के जवान भी शामिल हैं। जवान ईद की छुट्टियों पर अपने घर जा रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि ट्रेन का एक डिब्बा पलट गया, खिड़कियां टूट गईं और आसपास के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद क्वेटा के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान रेलवे ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला बताया। गृह मंत्री के प्रवक्ता ने लोगों से अपील की कि वे घटनास्थल के पास न जमा हों ताकि राहत कार्य आसानी से चल सके। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा प्रांत है, जहां अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि रूस और यूक्रेन से संबंधित है। रूस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी हमला किया। मिसाइलों और ड्रोन से किए गए इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कीव के बिला तेसेरकोवा जिले में ऑरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह इस युद्ध में रूस द्वारा इस मिसाइल का तीसरा इस्तेमाल है। पहले नवंबर 2024 में निप्रो शहर और जनवरी 2025 में लवीव क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया गया था। हमले में कीव के 9 जिलों में आवासीय इलाकों, स्कूल, सुपरमार्केट और गोदामों को नुकसान पहुंचा। लोग स्कूल में शरण ले रहे थे, वहां भी हमला हुआ। रूस ने यह हमला यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में किया। ऑरेशनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज चलती है। यह परमाणु या सामान्य हथियार ले जा सकती है और ज़मीन के अंदर बने गहरे बंकरों को भी नष्ट कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक है। कीव में रात भर हवाई सायरन बजते रहे और हमले रविवार सुबह तक जारी रहे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि शहर में और हमलों की आशंका बरकरार है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि भारत और अमेरिका से संबंधित है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ऊर्जा बाजार को बाजार की ताकतों पर ही छोड़ देना चाहिए। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखेगा। ट्रंप प्रशासन के बारे में पूछे गए सवालों पर जयशंकर ने जवाब दिया कि अमेरिका फर्स्ट नीति है, जबकि भारत इंडिया फर्स्ट नीति पर चलता है। दोनों देशों को कुछ क्षेत्रों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं और आगे और बेहतर होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता जल्द पूरा हो जाएगा। रूबियो ने बताया कि ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट को सुलझाने में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलने दिए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपना बड़ा तेल यहाँ से आयात करता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है।
जयशंकर का बयान भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को दिखाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि इंडिया और नेपाल से संबंधित है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीयों से गैर जरूरी विदेश यात्राएं कम करने की अपील की थी। इस अपील के बाद नेपाल की सरकार ने भारतीय पर्यटकों को अपने देश में बुलाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार और उसके नई दिल्ली स्थित दूतावास ने भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को नेपाल आने का न्योता भेजा है। यह एक परिचय यात्रा है जिसमें चुने गए इन्फ्लुएंसर काठमांडू, पोखरा और चितवन घूमेंगे और वहां के पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय की इस मुहिम को नेपाली एयरलाइंस और 5 सितारा होटलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। वे चुनिंदा इन्फ्लुएंसर्स को खास पैकेज दे रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3 दिनों में 200 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। 30 मई आवेदन की आखिरी तारीख है और उम्मीद है कि कुल आवेदन 1000 के पार पहुंच जाएंगे। इनमें से सिर्फ 5 इन्फ्लुएंसर्स को चुना जाएगा। यह पहली बार है जब नेपाल सरकार ने खास तौर पर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पर्यटन बढ़ाने के लिए अपने देश में आमंत्रित किया है। नेपाल का लक्ष्य है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भारत में अपने देश की अच्छी छवि बने और ज़्यादा पर्यटक नेपाल आएँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।